गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स पहला होगा ज्योग्राफी में बीए सेकेंड ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो ऑप्शनल होगा, यानी कि भारत का भूगोल। इसमें हम सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक्स होगा यानी कि भारत के सामान्य, यानी कि जो इंडिया है वो हमारी वर्ल्ड में कहाँ पे, यानी कि जो वर्ल्ड के मैप में हम देख सकते हैं इंडिया की जो कंडीशंस है। जैसे ये है हमारा क्षेत्र, ये हमारी इंडिया आती है, ये 2.6% ही टोटल धरातल का प्रतिशत रखता है। ठीक है, ये हमारी इंडिया है कहाँ, किस कॉन्टिनेंटल में है, यानी कि एशिया महाद्वीप में। ठीक है, हमारे महाद्वीप प्रमुख कौन कौन से हैं, ये हमारा जैसे हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है ना, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से हमारे कितने महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो प्रमुख हमारे महाद्वीप हो गए हैं। तो महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो प्रमुख जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो ये क्षेत्र आता है, इसने में ये जो हमारा प्रमुख क्षेत्र है, जो ये हमारा एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में आता है। ये हमारा एशिया जो सर्किल बड़े सर्किल में दिखाया जाता है, ये एशिया में आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया को प्रमुख हम देखते हैं कि एशिया के मैप में हमारा इंडिया कितना बड़ा दिखाई देगा। जैसे ये हमारा एशिया है, तो एशिया का ये भाग में जैसे इसमें प्रमुख देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये हमारे इंडिया के बिल्कुल जो पड़ोसी देश कहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे जो पश्चिम साइड में देश हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई और हमारे कतर, ईरान, इराक और हमारा अफगानिस्तान, ये हमारे पश्चिमी साइड में है। फिर इसके बाद है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये हमारे पूर्वी साइड पे देश हैं। जो उत्तरी साइड में एशिया में आएंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, मंगोलिया और हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। इस प्रकार से हम एशिया में भारत को देख सकते हैं, उसकी स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। तो फिर अब हमारा आता है अगला इंडिया। सबसे पहले अब इंडिया के बारे में जानते हैं। जैसे ये हमारा देश है, ठीक है, इसको जो हम अगर देखते हैं तो ये प्रमुख रूप से इसका विस्तार के बारे में देखते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ से जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में, जैसे हमने पिछले बताया था, यहाँ पे देखेंगे ये हमारी इक्वेटर लाइन खींची हुई है। ठीक है, जब इक्वेटर से जो हम ना ऊपर की ओर यानी नॉर्थ की ओर होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये जो दक्षिणी है ये हमारा साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया पूरा किस में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध के बाद जो ये हमारी जीरो देशांतर रेखा खींची है, तो अब हमारा किधर हो गया इंडिया, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर। और हमारा किस में, पूर्वी गोलार्ध, ये हमारा पूर्वी हो गया, ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, है ना, और ये हमारा साउथ और ये हमारा नॉर्थ। तो इस प्रकार से देखते हैं जब हमारा ईस्ट यानी कि नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, और हमारा किस में होगा, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में हमारा इंडिया है। इस प्रकार से हमने भारत की सिचुएशन को हमने देखा। इसके बाद आता है एशिया के बाद, फिर आता है हमारा इंडिया। इंडिया में हम प्रमुख देखते हैं जो इसका विस्तार, यानी कि जो 0 डिग्री नीचे होगी इसका विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है इक्वेटर से, और कहाँ तक जाता, 36 डिग्री से 6 मिनट तक। यानी कि ये जो दूरी होगी ये हमारी कैसी होगी, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी यानी कि ये हमारी कैसी होगी, लैटिट्यूड, और हमारा जो देशांतरी विस्तार होगा ये कहाँ से होगा, 68 डिग्री से लेके 7 मिनट से तक से हमारा 97 तक जाएगा। तो जब ये 97 तक जाएगा तो इसको हम प्रमुख देखेंगे, ये किस में आ जाएगा, यानी कि पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री से 7 मिनट से लेके 97
डिग्री से 25 मिनट तक। तो ये हमारा हो गया देशांतरी विस्तार। अब देखें इसकी हाइट और इसकी लेंथ। तो जो हाइट जिसकी सबसे ज़्यादा हो रहती है, हाइट हमारी इसकी कितनी है, 3214 किलोमीटर। जो ये हमारी ऊपर से नीचे तक की है, ऊपर से हमारा जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक इसकी जो स्थलीय भाग की जो हमारी दूरी है 3214 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारा आता है, जो पूरब से पश्चिम तक जाता है दूरी, वो हमारा 2933 किलोमीटर ये दूरी कही जाएगी। तो इस प्रकार से हमने उत्तर और दक्षिण के बारे में समझा और पूरब पश्चिम के बारे में, भारत की दूरी के बारे में और अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार के बारे में जाना। अब प्रमुख रूप से आते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं और उनकी यूनियन टेरिटरी और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारा प्रमुख राज्य अभी बना है केंद्र शासित, जैसे ये लद्दाख, ठीक है, इसकी राजधानी लद्दाख है और जम्मू कश्मीर से इसे तोड़ के बनाया गया है, ये प्रमुख राज्य है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी हमारी हम देख सकते हैं जम्मू में बनाया गया। हिमाचल के बाद हिमाचल हमारा आता है शिमला में, ठीक है। पंजाब हमारा चंडीगढ़ राजधानी है। हरियाणा की भी कंबाइन, पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और इसके बाद हमारा उत्तराखंड देहरादून। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं सभी राज्यों को, ठीक है। तो ये हमारे हो गई पॉलिटिकल्स, यानी कि हम पॉलिटिक्स की जो तरीके से हमारे मैप का निर्धारण होता है भारतीय, उसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा भारत का सामान्य परिचय। भारत के जो का प्राचीन नाम उत्तर भारत में सबसे पहले आर्यों के नाम से आर्यव्रत किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया, ठीक है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी, जो हमारी सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी बहती है, जो कराची के पास यानी कि बंदरगाह है, वहाँ पे अरब की खाड़ी में गिर जाती है और ये कहाँ से निकलती है, हमारी तिब्बत के पठार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी, जो सिंधु नदी है उसको हिंदू उनका प्रोनाउंसिएशन होता था, तो हिंदू उसे कहते थे, ठीक है। तो इस देश के हिंदुस्तान कहा गया। बाद में ईरानियों ने इनको हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने इस सिंधु को इंडस तथा देश को इंडिया कहा, ठीक है। जो यूनानी लोग थे उन्होंने इंडिया शब्द का नामांकरण किया। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हमने बताया, पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण विशाल हिंद महासागर से सीमांकित है। और बृहद भौगोलिक, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत आते हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप मतलब होता है जो महाद्वीप हमें उसे बोलते हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारा अगला आ गया विस्तार, यानी कि इंडिया का कहाँ से कितना विस्तार है। तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार, जो लंबाई हमारी पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी कि जो हमने सिर्फ स्थल को ही देखते हैं, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो ये हमारी लंबाई है। इसके बाद हमारा जो समुद्री तटीय की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। इस प्रकार भारतीय कुल स्थलीय सीमा 22,716 किलोमीटर है। इस प्रकार से हमारे जो भारत में समुद्री तटीय राज्य 9 हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है, तथा केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है, ठीक है। तो भारतीय तटीय राज्यों की सीमा गुजरात में 1600 किलोमीटर, गोवा में 101 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा
अगली हेडिंग आती है भारत में की सर्वाधिक लंबी जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत के सबसे बड़ा जिला गुजरात, यानी कि गुजरात की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा तटीय जो सीमा लगती है वो गुजरात की सबसे बड़ी तटीय सीमा भी है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जिला यहाँ पे पाया जाता है। सबसे छोटा जिला पांडिचेरी में माहे नाम से 9 ही वर्ग किलोमीटर का। तो जो हमारे अब आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उनकी प्रमुख राजधानियां जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, ये हमारा पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली, है ना, ये हमारा सिलवासा है, दमन द्वीप की दमन है, दिल्ली की नई दिल्ली, चंडीगढ़ की हमारी चंडीगढ़ रहेगी, लक्षद्वीप करवत्ती, पांडिचेरी की पांडिचेरी रहेगी, लद्दाख की लेह है। तो अब देखते हैं जो चंडीगढ़ है ये हमारा पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है, और साथ में हमारा ये केंद्र शासित राज्य भी है। तो इस प्रकार से हमने केंद्र शासित राज्यों के बारे में पढ़ा। अगला हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं स्थिति उसके राज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश की है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारे भारतीय सीमा से लगती है, यानी कि बांग्लादेश जो देश है वो हमारा पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा, असम, है ना, और मेघालय, मिजोरम से इनकी जो सीमा लगती है ये 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि यहाँ से लगती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है चीन, जिसकी 3917 किलोमीटर है। ये लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य से मिलता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से इससे प्रमुख रूप से मिलता है। अब आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3310 यानी कि 3310 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे इनकी मतलब इनकी सीमा मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। इसके बाद आता है नेपाल, 1752 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, यहाँ से इसकी क्या मिलती है, सीमा मिलती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, इनकी राजधानी मतलब इनकी जो राज्यों की वो सीमाएं हैं ये म्यांमार से मिलती हैं। भूटान में, भूटान की 587, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसकी राजधानी यहाँ पे मिलती है। अफगानिस्तान में जो सबसे कम छोटी सीमा है ये लद्दाख से ही मिलती है, जो पाक अधिकृत एवं जम्मू कश्मीर में है, उसकी 80 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जाना। अब हमारा अगला आता है क्षेत्रफल की दृष्टि, यानी कि अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जिसकी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो सबसे छोटा राज्य है वो हमारा कौन सा है, गोवा, यानी कि 3,702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारे जो राज्य के अनुसार है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम। अब देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, और देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार से हमने भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से और हमने देखा। अब अगला आता है भारत के प्रमुख चैनल। चैनल से ये होते हैं जो दो स्थल भागों को एक बीच में जलधारा के रूप में जोड़ते हैं। जैसे इंदिरा पॉइंट यानी कि इंडोनेशिया, ये जो हमारा यानी कि हम चैनल के रूप में देखते हैं। जैसे कोई एक ये स्थल भाग है और एक ये स्थल भाग है, जो ये बीच की रास्ता है इसको हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ग्रेट जो इंदिरा पॉइंट्स है और इंडोनेशिया जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, यानी कि भारत का जो अंतिम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और इंडोनेशिया को जो अलग करता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। फिर जो 10 चैनल्स के नाम से हम जानते हैं,
लघु अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है। फिर 9 चैनल मिनकाय और लक्षद्वीप। मिनकाय एक द्वीप है और लक्षद्वीप एक द्वीप है, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लक्षद्वीप ये है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार के मानकाय लक्षद्वीप हैं। 8 चैनल मालदीव मिनकाय, यानी कि मालदीव से और मिनकाय को जो अलग करता है वो 8 चैनल बोला जाता है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य जो हमारे बोलते हैं उसे आदम ब्रिज। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य जो है। कोको स्ट्रेट, ये कोको स्ट्रेट द्वीप जो है अंडमान के मध्य है। रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है। मरकत द्वीप ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, पांडुचेरी, पांडुचेरी तमिलनाडु में, कराइल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में। तो ये हमारे प्रमुख चैनल यानी कि जल डमरू मध्य हैं। इस प्रकार से आगे हम देख सकते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु, यानी कि एक हमने स्थलीय भाग को बारे में जाना, लेकिन जो अंतिम बिंदु है उसके बारे में देखते हैं। उत्तरम बिंदु यानी कि ये जो लद्दाख में है ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। फिर जो दक्षिण बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मिल पाया जाता है। फिर इसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु जो किपित जो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो हमारा पश्चिम बिंदु है गोरमोता है ना, ये है ना, ये हमारा गुजरात में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहले इंदिरा पॉइंट को पिगपेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था, अब उसे हम इंदिरा कॉल के नाम, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तटों की स्थित है। इस प्रकार से हमने ये इसके बारे में जाना। अब आता है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है भारत को बीचों बीच से काटती है, यानी कि कर्क रेखा 23.5 अक्षांश जो हमारे ग्लोब में नॉर्थ पोल को जो 23.5 अक्षांश से यानी कि लैटिट्यूड से जो काटती है उसे हम अक्षांश बोलते हैं। और उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर हैं उनको हम देखते थे हम गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल और बांसवाड़ा। इनमें रांची शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। जो गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला और ये आइजोल ये प्रमुख राज्यों की राजधानियां हैं। जो ये बांसवाड़ा पड़ता है ये ठीक है, ये राजधानी नहीं है। कर्क रेखा के जो उत्तर की ओर स्थित राज्य हैं, यानी कि कर्क रेखा से जो नॉर्थ में हैं वो कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर और लेह। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश है ना, और नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, और असम और सिक्किम। कर्क रेखा के जो दक्षिण भाग में यानी कि भारत के बीचों बीच से काटती है, तो इसके दक्षिण भाग में कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इस प्रकार से भारत का कुल क्षेत्रफल जो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है भारत का उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार हमने बताया था 3,214 किलोमीटर है, एवं अरुणाचल से लेकर पश्चिम के कच्छ तक जो हमारा गौर माता तक जाता है 2,933 किलोमीटर। भारत की आकृति जो चतुष्कोणीय है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का
सातवां बड़ा राज्य देश है और 2.43% है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का जो पूरे धरातल है उसके क्षेत्रफल का 2.43 यानी कि 4 और 3 है। इस प्रकार से हमने कर्क रेखा के बारे में जाना। अब आता है हमारे भारत का जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के कहाँ पे स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन ये मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु से 8.8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जो हमारी जो मुख्य भूमि है जो केरल तक जाती है, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है जो कन्याकुमारी है, और जो हमारी द्वीपीय भूमि से कुछ दूरी तक है, जैसे हमारा ये मैप है, ये मैप है, यहाँ पे ये कन्याकुमारी है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे हमारे इंदिरा पॉइंट काल है। तो इस प्रकार से हमने जाना। ठीक है, मानक समय जो है जिससे हमारा टाइम स्केल लिया जाता है वो हमारा कहाँ पे है, 82.5 डिग्री से 30 मिनट से पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ये मानक समय रेखा पर स्थित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो इस तरह से ऊपर से काटती है। ठीक है, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच के मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आता है ये हमारे, ये हमने बता दिए थे, ये हमारे प्रमुख जलडमरू मध्य। अब आता है हमारा लास्ट, ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनको कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे डूरंडू रेखा, ये हमारे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है, और भारत अफगानिस्तान के भी बीच है। रेखा जो है ये 1884 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत एवं बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। ये मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय जो सीमाएं हैं इनके बारे में जाना। और जो रेड क्लिफ रेखा है ये हमारी कहाँ से जोड़ती है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा निर्धारण 1972 शिमला समझौता के तहत हुआ था। शून्य रेखा जो त्रिपुरा के वो जो राज्य है हमारा वो बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, जो बांग्लादेश से सीमा लगती है वो जो त्रिपुरा में, उसे हम शून्य रेखा कहते हैं। पाक अधिकृत जो क्षेत्र है 1947 के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला यूनियन में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है जिसे हम पीओके बोलते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के कब्जे में। अक्साई चीन 1962 में चीन ने ये हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया था। इस प्रकार से हमारा जो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा क्षेत्र है ये सर्किल में आता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक्स खत्म होता है।